हेलो प्यारे बच्चों, आज हम जादुई पेंसिल की मजेदार कहानी सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पुराने धूल भरे बाजार में, जहां सूरज की किरणें मुश्किल से पहुंचती हैं, एक छोटी सी दुकान है। दुकान के अंदर अंधेरा है और हर जगह पुरानी किताबें, अजीबोगरीब खिलौने और अनोखी वस्तुएं बिखरी पड़ी हैं। दुकान के मालिक, एक बूढ़े और रहस्यमयी व्यक्ति, अपनी काउंटर पर बैठे हैं और एक पुरानी किताब पढ़ रहे हैं। रोहन दुकान के बाहर खड़ा है, उसकी आंखों में जिज्ञासा है। रोहन दुकान के अंदर आता है। उसकी नजर एक पुरानी लकड़ी की मेज पर पड़ती है, जिस पर एक चमकीली चांदी के रंग की पेंसिल रखी है। यह पेंसिल सामान्य पेंसिलों से अलग दिखती है। जैसे ही रोहन उसे छूता है, पेंसिल से हल्की चमक निकलती है। बूढ़ा दुकानदार रोहन को देखता है और मुस्कुराता है। वह बताता है कि यह कोई साधारण पेंसिल नहीं है, बल्कि एक जादुई पेंसिल है जो तुम्हारे सपनों को सच कर सकती है। रोहन खुशी खुशी घर आता है और अपनी नई जादुई पेंसिल को आजमाने के लिए उत्सुक है। वह अपनी ड्राइंग बुक खोलता है और एक खूबसूरत बगीचे का चित्र बनाना शुरू करता है, जिसमें रंग बिरंगे फूल और उड़ती हुई तितलियां हैं। जैसे ही वह अपना चित्र पूरा करता है, अचानक चित्र जीवंत हो उठता है। फूल खिलने लगते हैं, तितलियां उड़ने लगती हैं और हवा में फूलों की खुशबू भर जाती है। रोहन अचरज से देखता है। रोहन अपने दोस्तों को जादुई पेंसिल दिखाता है। वे पहले तो विश्वास नहीं करते, लेकिन जब रोहन एक खिलौना ट्रेन का चित्र बनाता है और वह तुरंत जीवंत हो उठती है और कमरे में दौड़ने लगती है, तो वे हैरान रह जाते हैं। दोस्त खुशी से झूम उठते हैं और रोहन से अलग अलग चीजें बनाने के लिए कहते हैं। रोहन अपनी जादुई पेंसिल का इस्तेमाल हर चीज के लिए करने लगता है। गृह कार्य पूरा करने के लिए, खेल जीतने के लिए और अपनी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी करने के लिए। वह अपनी पेंसिल को अपनी सबसे मूल्यवान चीज समझने लगता है। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि वह अपनी कल्पना और अपनी मेहनत का इस्तेमाल करना बंद कर रहा है। वह अपनी रचनात्मकता खो रहा है। एक दिन रोहन एक जटिल चित्र बनाने की कोशिश करता है, लेकिन पेंसिल की चमक फीकी पड़ जाती है। चित्र अधूरा रह जाता है। रोहन परेशान हो जाता है। वह दुकान के मालिक के पास वापस जाता है और उसे बताता है कि पेंसिल अब काम नहीं कर रही है। दुकानदार मुस्कुराता है और कहता है कि जादुई पेंसिल तभी काम करती है जब तुम्हारा दिल और दिमाग शुद्ध हो और तुम अपनी कल्पना और मेहनत का इस्तेमाल करते रहो। यह सिर्फ एक उपकरण है, असली जादू तुम्हारे अंदर है। रोहन घर लौटता है। वह जादुई पेंसिल को एक तरफ रख देता है और अपनी पुरानी साधारण पेंसिल उठाता है। वह फिर से चित्र बनाना शुरू करता है, लेकिन इस बार वह पूरी लगन और कल्पना के साथ काम करता है। वह अपनी गलतियों से सीखता है और सुधार करता है। धीरे धीरे उसके चित्र पहले से भी बेहतर बनने लगते हैं और उसे उनमें सच्चा संतोष मिलता है। वह समझ जाता है कि असली जादू पेंसिल में नहीं, बल्कि उसके अंदर है। जादुई पेंसिल अब भी वहाँ है, लेकिन वह जानता है कि उसे कब और कैसे इस्तेमाल करना है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली मजेदार कहानी में।